आदाब सामीन, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ मैं सईद तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए लोगों से 9 अज़ाइम की पाबंदी की तलकीन। अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन साइंसी तहकीक के अमल में कलीदी अहमियत का हामिल मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह। इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर को मनशियात की वबा से पाक बनाने के लिए पुरअज़्म। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू। और पणजी गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आज हो रहा है इख्ताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को खुद कफील बनाने और कौमी तरक्की के मफाद में 9 रेजोल्यूशन पेश करके मुल्क के अवाम से ताकीद की है कि वो इनकी पाबंदी करें। कर्नाटक के शहर उडुपी में श्री कृष्णा मठ के श्रद्धालुओं से खिताब करते वज़ीर-ए-आज़म ने पानी के ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति मिल रही। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। नरेंद्र मोदी ने काश्तकारी के कुदरती तौर तरीकों को अपनाने और वसुदेव कुटुंबकम को तकवीत बख्शने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज टेक्नोलॉजी भवन नई दिल्ली में अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन ANRF की सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा लिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ANRF भारत को तहकीक और इख्तिरा का एक पावर हाउस बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी मुहिम्मात को मज़ीद तकवीत बख्शने के लिए बैन वज़ारती तालमेल कायम करने पर जोर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर में ब्रॉडबैंड नेटवर्क को वसअत देने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तकवीत बख्शने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर मौसूफ ने जम्मू में टेलीमवासलात महकमे के नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के साथ एक मीटिंग में बोल रहे थे। सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर में मजबूत और हाई स्पीड इंटरनेट की दस्तियाबी को यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर VK पॉल के साथ एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मनशियात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में एम्स दिल्ली और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च चंडीगढ़ से वाबस्ता माहिरीन और जम्मू कश्मीर के महकमे सेहत के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में मनशियात के कारोबार के खात्मे के लिए किए जा रहे इक़दाम का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस वबा को काबू करने के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर VK पॉल ने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों की सराहना की। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुआ सालाना यूथ फेस्टिवल सॉन्जल 2025 इख्ताम पजीर हुआ है। यूनिवर्सिटी के डिवीजन ऑफ यूथ अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के मुश्तरका एहतमाम से मुनक्किद इस फेस्टिवल में यूनिवर्सिटी की सभी शाखों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। इख्तामी तकरीब पर बोलते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ महाजों पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। इस मौके पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन और कश्मीर यूनिवर्सिटी के कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर शाहिद अली खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के एहतमाम से वादी के शुमाली ज़िला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना में किसानों में ज़रूरी अशिया की तकसीमकारी और बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के डिवीजन ऑफ एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग और शीप हस्बेंड्री महकमे के मुश्तरका एहतमाम से मुनक़्क़द इस प्रोग्राम का मकसद दही मईशत को मजबूत और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। प्रोग्राम में MLA करना जावेद अहमद मिर्चाल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करके तरक्की पसंद किसानों में भेड़ें तकसीम की। प्रोग्राम की कामयाब अमलावरी में शीप हस्बेंड्री महकमे के डायरेक्टर कश्मीर डॉक्टर रफ़ीक अहमद शाह का भी कलीदी रोल रहा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बडगाम ज़िले के हरन इलाके में तिलहन मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि महकमा सरसों की काश्त को फ़रोग देने के लिए मुनासिब इक़दामात कर रहा है। सरकार ने इंतज़ामिया के मफाद में चंद अफसरान के तबादले अमल में लाए हैं। J&K केबल कार कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद कमर सजाद को तब्दील करके डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर के ओहदे पर तैनात किया गया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि अगले अहकामात तक J&K केबल कार कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की भी जिम्मेदारियां सैयद कमर सजाद ही निभाएंगे। वादी कश्मीर में सर्दियों के दौरान लोगों को कई तरह के तिब्बी मसाइल का सामना रहता है। बुजुर्ग अफराद किसी भी तिब्बी शिकायत की सूरत में अमूमन अज खुद अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो कि अक्सर औकात मनफी नताइज देता है। इस बारे में जब हमने मारूफ मौलिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर ज़ुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा,
سردی میں کئی بزرگ درد کے لیے روز پین کلر لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت نقصان دہ ہے۔ زیادہ پین کلر کھانے سے کڈنی، لیور، ہارٹ اور معدے کو نقصان ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور کئی دفعہ انفیکشن بھی چھپ جاتا ہے۔ ہر درد کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہے، کبھی ہڈیوں اور جوڑوں کا ہوتا ہے، کبھی نرو کا ہوتا ہے اور کبھی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر درد کا علاج الگ الگ ہے۔ اس لیے درد ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ سیلف میڈیکیشن اور پین کلر اور خاص کر پین کلر انجیکشن لینے سے پرہیز کریں۔ دیہی ترقی اور پنچایت راج محکمے کے ڈائریکٹریٹ آف رورل سینیٹیشن کے اہتمام سے جموں کشمیر میں ہمارا شوچالیہ ہمارا بھوشیہ کے موضوع پر 22 روزہ مہم ان دنوں جاری ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف رورل سینیٹیشن جموں کشمیر میں سوچھ بھارت مشن گرامین کے ماہر شبھم شرما نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، کھلا شوچ صرف اسوچھتا ہی نہیں بلکہ گمبھیر سواستھ اور سماجک سمسیاؤں کا کارن ہے۔ اس سے جل سروت دوشت ہوتے ہیں، ڈائریا، دست جیسی بیماریاں بڑھتی ہیں اور بچوں تथा महिलाओं کی سرکشا پر سیدھا اثر پڑتا ہے۔ سوچھ بھارت مشن گرامین کے نردیش اسپشٹ کہتے ہیں کہ سمودائک بھاگیداری، ویوہار پریورتن اور سرکشت شوچالیہ اپیوگ ہی سوستھ اور گرما یکت جیون کا آدھار ہے۔ آئیے کھلے میں شوچ کو پوری طرح سماپت کرنے کا ایک سنکلپ لیں اور سوچھ، سرکشت اور سمان پورن سماج کے نرمان میں اپنی بھومکا نبھائیں۔ ملک میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار کے بے شمار وسائل دستیاب ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی اسٹارٹ اپس کلچر پروان چڑھ رہا ہے۔ اس بارے میں جموں یونیورسٹی میں دی بزنس اسکول کے سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین پرے نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ If I give you 2-3 points quickly کہ کیسے ہم اس اسٹارٹ اپ کو آج کل کے دور میں دیکھیں، کانسیپچلائزیشن کریں۔ نیولی اسٹیبلش ہوتا ہے، بہت ہی انوویٹو ہوتا ہے، دیٹ مینس جس کو ہم کبھی آؤٹ آف باکس تھنکنگ، ہائی رسک آف کورس انوالو ہوتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو گروتھ اور اسکیلیبلٹی ہوتی ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل انٹرپرینیورشپ اینڈ نارمل بزنسز۔ اور اس کا جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سورسز کیا ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو ایک کریکٹرائز کرتا ہے کہ اسٹارٹ اپ ہے کیا۔ اس کا میجر سورس ہوتا ہے فنڈنگ کا، وینچر کیپٹل اینڈ کراؤڈ فنڈنگ۔ تو یہ کچھ میجر کچھ فیچرز ہیں جو کرنٹ لٹریچر سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آج کل کے لیے اسٹارٹ اپ ہے کیا۔ اینڈ لاسٹ ناٹ دا لیسٹ پوائنٹ اباؤٹ دس اسٹارٹ اپ، آج کل کے ٹائم میں سمپل شبدوں میں بولوں گا میں، جو بھی چیز ہمیں سوسائٹی میں کوئی بھی پرابلم کا سولوشن دے دے وہ چیز اسٹارٹ اپ ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے جج جسٹس جاوید اقبال وانی، جو کہ کلگام ضلع کے ایڈمنسٹریٹو جج بھی ہیں، نے آج کلگام میں ضلع کورٹ کمپلیکس کا دورہ کیا۔ انہوں نے عدلیہ کے کام کاج کا جائزہ لینے کے علاوہ وہاں نئے تعمیر کی گئی فاسٹ ٹریک اور NIA کی خصوصی عدالت کی عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ پنجی گوا میں 20 نومبر کو شروع ہوا 56واں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا 2025 آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہاں ایک شاندار اختتامی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اس تقریب میں گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت اور اطلاعات و نشریات کی وزارت میں سیکریٹری سنجے جاجو بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کئی فلموں، فلم سازوں اور اداکاروں کو اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ فلم فیسٹیول کے دوران 81 ملکوں کی 240 سے زیادہ فلمیں اسکرین کی گئیں۔ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا سے متعلق آج رات 9 بجے آکاشوانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ ایک خصوصی پروگرام نشر ہوگا۔ پروگرام کے مہمان ہوں گے جموں کشمیر کے ایک معروف فلم ساز اور تھیٹر ڈائریکٹر مشتاق علی احمد خان۔ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر۔ BJP کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانہ نے آج بھی نوگام حادثاتی دھماکے میں جاں بحق ہوئے کچھ افراد کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی اور انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ اس دوران انہوں نے آج سری نگر میں پارٹی کے صدر دفتر پر ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ نیشنل کانفرنس کی مجلس عاملہ کا 2 روزہ اجلاس آج اختتام پذیر ہوا۔ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوئے اس اجلاس کے دوران 7 قراردادیں منظور کی گئیں، جن میں جموں کشمیر کے ریاستی اور خصوصی درجے کی فوری بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی قرارداد بھی شامل ہے۔ اجلاس کے دوران دلی میں ہوئے حالیہ دھماکے اور نوگام پولیس اسٹیشن میں حادثاتی دھماکے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان ازجان ہوئے افراد کے حق میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اجلاس کے بعد پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بجلی کی صورتحال اور لوگوں کے مسائل حل کرنے سے متعلق کہا۔ We want people to get good quality electricity at lower prices. It is an established fact
that if you pay your bills honestly, a meter will give you a lower monthly electricity bill than a fixed rate. For us to fulfill our promise of 200 units of electricity, I need people to have meters in their homes because that's the only way I can measure 200 units. हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं. हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ. आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म होगा. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक शहरी का मकान मुनहदब किए जाने की कार्रवाई पर सख्त अफसोस का इजहार किया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इस जमात ने आम लोगों को भी लैंड ग्रैबर्स का टैग दिया. इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि उनकी जमात ने आम लोगों के मफाद में ही हालिया असेंबली सेशन के दौरान लैंड बिल सामने लाई थी. भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के ओबीसी मोर्चा ने महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है. इस सिलसिले में आज जम्मू में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें पार्टी के प्रदेश सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा के अलावा एमएलए जम्मू ईस्ट युद्धवीर सेठी और ओबीसी मोर्चा की प्रदेश सदर जोत सती ने भी शिरकत की. इस दौरान माँ शक्ति नामी एक रजाकार तंजीम ने आज जम्मू में बीजेपी के प्रदेश सदर सत शर्मा और असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा को 2,30,000 रुपये का चेक पेश किया. मज़कूरा तंजीम ने यह रकम वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में अतिये के तौर दी है. इधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज पहलगाम में सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद के साथ एक मीटिंग में उन्हें दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया. अशोक कौल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार अवामी बहबूद के बामाना इक़दाम कर रही है. जनता दल यूनाइटेड के सदर जेएम शाहीन ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के बुनियादी इदारों के इंतखाबात कराने की ज़रूरत पर जोर दिया है. श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जेएम शाहीन ने इंतज़ामिया से अपील की है कि तरक्याती सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए. क्राइम ब्रांच कश्मीर ने ज़मीन की खरीद फरोख्त से मुतल्लिक फ्रॉड के एक मामले में अनंतनाग ज़िले में खंडी पहाड़ी हल्के के उस वक्त के पटवारी मुश्ताक अहमद भट्ट के अलावा मोहम्मद यूसुफ डार नामी एक शख्स के खिलाफ स्पेशल जज एंटी करप्शन अनंतनाग की अदालत में एक फ़र्द जुर्म दाखिल की है. पुलिस ने अवंतीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इश्तराक से ममनुआ जैश मोहम्मद नामी तंजीम की कमीनगाह का पता लगाया है. इस सिलसिले में दहशत पसंदों के आनतकार नज़ीर अहमद गनाई को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कमीनगाह से कुछ हथियार भी बरामद किए हैं. पुलिस ने मनशियात के कारोबार के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान बादामवारी श्रीनगर में अरशद अहमद शेख नामी एक शहरी की 75 लाख रुपए मालियत की गैर मनकूला जायदाद अटैच की है. इस दौरान पुलिस ने पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी के एक रैकेट का पता लगाकर इस काम में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मशीनों को जब्त किया है. इधर पुलिस के एहतमाम से अवंतीपोरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सिलसिले में लोक ड्रामा प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ. जम्मू सूबे में मनशियात के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी है. जम्मू में पुलिस ने मीरां साहब के अजीत सिंह नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है. इस दौरान रजौरी में अमजद अली और मुंशी खान, कठुआ में तेग अली और सांबा में मोहम्मद रिजवान और इरफान अहमद नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद की गई है. दरियासना कठुआ में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक मामले को हल करके 10 लाख रुपए की रकम बाजियाब की है. पुलिस स्टेशन बस स्टैंड जम्मू की एक टीम ने चोरी का एक मामला हल करके किश्तवाड़ के हमीद परवेज नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है. उधर सांबा में पुलिस ने गैरकानूनी कानकनी में इस्तेमाल की जाने वाली 7 गाड़ियों को जब्त किया है. पुलिस के एहतमाम से रजौरी में पुलिस शहीद यादगारी क्रिकेट टूर्नामेंट इख्ताम पजीर हुआ. इख्तामी तकरीब में ज़िले के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा और एसएसपी गौरव शिकारवार ने शिरकत की. उन्होंने टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और टीमों को एजाज़ात से नवाजा. जम्मू में जिस्मानी तौर ख़ास खिलाड़ियों के लिए स्टेट गेम्स 2025 के मुकाबले आज दूसरे रोज़ भी जारी रहे. ये मुकाबले नगरोटा के यूथ हॉस्टल में मुनक्कद किए जा रहे हैं. यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की डेप्यूटी डायरेक्टर सेंट्रल जम्मू एंजल कोतवाल ने इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, एक स्पेशल मैसेज है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की ओर से. स्पेशल ओलंपिक्स भारत JKUT का आयोजन किया जा रहा है जो सहयोग इंडिया NGO, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स J&K और जम्मू कश्मीर पुलिस, इन तीनों के कोलैबोरेटिव एफर्ट से कंडक्ट किया जा रहा है. हमारे एथलीट्स इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद स्पेशल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वो 162 हैं. हमारे यूनिफाइड पार्टनर्स इनके साथ हैं वो 50 हैं. इन सबको हम बेस्ट विशेस के साथ में अपने डिपार्टमेंट से जो भी हमारी ओर से इनके लिए हम कर सकेंगे हम करेंगे.
मुल्क में सभी सरकारी और सरकार की मुआवनत से चलने वाले स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम की अमलावरी के 24 साल मुकम्मल हो गए हैं। साल 2001 में आज ही के दिन अदालत उज़्मा ने तमाम रियासतों की सरकारों को ये प्रोग्राम अमलाने का तारीखी फैसला सादिर किया था। बुलंद पाए वली कामिल मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स खतलान के सिलसिले में आज वादी में भी तकरीबात का इनेकाद हुआ। सबसे बड़ी तकरीब खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक़िद हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मयार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से एक समाजी कारकुन बिलाल अहमद डार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि हम यतीमों, बेवाओं, मिस्कीन, मोहताज लोगों का ख्याल रखें। खासकर वो लोग उनका ख्याल रखें जो आसूदा हाल होते हैं। हम उनके घर पे जाए और हमें पता चले कि ताकि हम लोग उनकी मदद कर पाएं। और अब मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 24.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।